भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 44 साल के हो चुके हैं। क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले कैप्टन कूल के तौर पर मशहूर धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी आज की तारीख में वो आईपीएल में एक्टिव हैं और उसी चक्कर में काफ़ी लाइमलाइट में भी रहते हैं। कमाई के मामले में भी महेंद्र सिंह धोनी आगे ही हैं और क्रिकेट के अलावा कई सारे जरियों से उनको तगड़ी कमाई करने का मौका मिलता है। धोनी देश के कुछ सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 1,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की बताई जाती है। क्रिकेट की पिच पर धमाल मचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी प्रॉपर्टी के मामले में, संपत्ति के मामले में भी आगे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल जैसे अन्य क्रिकेट फॉर्मेट के जरिए जहां करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो अब तक आईपीएल के हुए सेशंस में ही करीब वो 200 करोड़ रुपए के आसपास कमा चुके हैं। 2025 आईपीएल में उन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। वहीं उनकी नेटवर्थ में एक बड़ा हिस्सा अलग अलग कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी होता है, जिससे होने वाली इनकम और उनके द्वारा बिजनेस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट भी उनकी कमाई के एक बड़ा जरिया बनते हैं। तमाम कंपनियों में किए गए उनके इन्वेस्टमेंट से ताबड़तोड़ रिटर्न तो उन्हें मिलता ही है और उनकी अनुमानित मासिक आय ही करीब आज की तारीख में 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उनकी डिमांड में फिलहाल कोई कमी नहीं है। टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर पिच पर रनों की बरसात करने के दौरान वो कई सारी दिग्गज कंपनियों के एड्स में नजर आते थे, तो वहीं अब भी इन कंपनियों की फेवरेट लिस्ट में धोनी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक एमएस धोनी करीब 2 दर्जन कंपनियों के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं। 2 दर्जन मतलब करीब करीब 24 कंपनियां, जिनमें बड़े नामों की अगर गौर करें तो इसमें एसबीआई, मास्टरकार्ड, फायरबोल्ट, जियो सिनेमा, स्कीपर पाइप और गल्फ ऑयल जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। इनके अलावा एशियन फुटवेयर, स्कीपर पाइप्स, विंजो, माइक लेटिक्रेट, गरुड़ एयरोस्पेस, ओप्पो, कार्स 24 जैसे ब्रांड से विज्ञापनों के जरिए भी उनकी तगड़ी कमाई होती है। जहां क्रिकेट में आईपीएल जैसे फॉर्मेट के जरिए धोनी कमाई करते हैं, तो वहीं पर विज्ञापनों में उनका रुतबा और कमाई दोनों जारी है। इसके अलावा एमएस धोनी के बड़े निवेशक के तौर पर भी उभरे और उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां से मिलने वाला तगड़ा रिटर्न भी उनकी नेटवर्थ में एक बड़ा रोल निभाता है। धोनी द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर अगर नजर डालें तो उन्होंने खाता बुक, प्री ओन्ड कार स्टार्टअप कार्स 24, प्रोटीन फूड स्टार्टअप शाकाहारी और ड्रोन सर्विसेज स्टार्टअप गरुड़ा एयरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा साल 2016 में धोनी ने खुद का फिटनेस और लाइफस्टाइल क्लोथिंग ब्रांड 7 लॉन्च किया था। उनकी इनकम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी देने वाले अन्य अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ई मोटर एड, तगड़े रहो ऐसा करके एक ब्रांड है, वो भी काफ़ी हद तक शामिल है। एमएस धोनी की लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक उनके घर और फार्म हाउस को देखकर ही पता चलती है। उनके पास जहां रांची और देहरादून में करोड़ों रुपए के घर हैं, तो वहीं पर रांची में उनके पास एक 43 एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस भी है, जिसमें वे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। उनका कड़कनाथ चिकन फार्मिंग भी चर्चा में रहता है, क्योंकि ब्लैक कड़कनाथ का चिकन महंगा होता है, करीब 1,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। यही नहीं, उनके पास रांची में ही एक होटल माही रेसिडेंसी भी है। वहीं एमएस धोनी के कार बाइक प्रेम के बारे में तो जगजाहिर बातें जानी जाती हैं और उनका कलेक्शन कई बार सुर्खियों में रहता है, जिसमें एक से बढ़कर एक लग्जरी और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। जहां महेंद्र सिंह धोनी के कार कलेक्शन में हमर H2, ऑडी Q7, लैंड रोवर, फेरारी 599 GTO, निसान जोगना, मर्सिडीज बेंज GLE, रोल्स रॉयस, सिल्वर वेथी जैसी कारें शामिल हैं। तो इनका बाइक कलेक्शन भी शानदार है, जिसमें कि कावासाकी निंजा H2, हार्ले डेविडसन फैट बॉय, डुकाटी 1098 और यामाहा RD 350 शामिल है। देखो भाई, सीधी सी बात है, क्रिकेट अपनी जगह पर है, लेकिन शौक अपनी जगह पर है और माही ने इसी बात को सार्थक किया है।